कि जब सब कुछ निश्चित है, तीन काल की पर्याय भी, तो संस्कार को दृढ़ करने में हमारा क्या रोल है और हम कैसे उत्तम संस्कार इनकलकेट कर सकते हैं? देखो, अब यहाँ भी सब कुछ निश्चित है ना। बात आई है संस्कार को दृढ़ करने की। यदि हम समय सार को उठा करके देखें ना, तो समय सार सीधा एक ही बात कहता है, तुम होते कौन हो संस्कार को दृढ़ करने वाले। एक ही बात कहता है। पता है, दुनिया में इतने सारे शास्त्र हैं। मैं भी तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी गया था। हालांकि मैंने जैन धर्म के अकर्तावाद सिद्धांत पर प्रवचन किए हैं, यूट्यूब पे हैं भी सही। ईश्वर जगत का कर्ता नहीं है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, और मैं कर्म का कर्म मेरा कुछ बिगाड़ सकता नहीं है, और मैं अपने रागादि विकारी भावों का और निर्मल परिणामों का भी करता नहीं हूँ, सम्यक दर्शन आदि का। और जब ये सब कुछ भी करता नहीं है तो कार्य होता कैसे है? तो उसको भी मैंने लिया, 5 संवाद, ऐसे 5 प्रवचन है मेरे यूट्यूब पे इस बात को लेकर के। और अभी अभी रिसेंटली जब मैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी गया था अपनी पीएचडी के लिए, तो डॉक्टर वीर सागर जी दिल्ली, आप सभी जानते होंगे, उनके साथ में रात को 2 घंटे बैठा था उनके कमरे में। उन्होंने अपने 60 साल के अनुभव से मुझे बहुत प्रेम से कुछ बातें बताई थी कि इतनी सारी किताबें हमने पढ़ी हैं, अध्ययन किया है, सारी किताबें क्या कहती हैं? एक तो दूसरे का गुणगान गाने की बात करती है। प्रभु ऐसे हैं, ये ऐसा है, वो ऐसा है, इसकी महानता ऐसी है, इसकी शक्ति वैसी है। दुनिया भर का गुणगान, चरणों में झुक जाओ, गुण गाओ, भक्ति करो, पूजा करो, पाठ करो, सब कह रही हैं सारी किताबें। लेकिन समय सार कहता है कि तू अनंत शक्तिवान है, तू परमात्मा है। समय सार ने तुझे तेरी शक्ति बताई है, तेरे गुण, तो दूसरों के आगे क्यों झुक रहा है? अपनी ओर तो झुक के देख, तू स्वयं परमात्मा है। ये एक बात। और दूसरी बात, सारी किताबें कहती हैं क्या करना और क्या ना करना। ये करना, ये करना, ये करना, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। हर चीज में, स्कूल में जाओगे, ऑफिस में जाओगे, या कहीं भी जाओगे, आपको दो बातें मिलेंगी। एक तो ये करना चाहिए और एक ये नहीं करना चाहिए। समय सार कहता है भाई आप कौन? आप होते कौन हो करने वाले? जो होना है सब निश्चित है। आप संस्कार को दृढ़ कर ही नहीं सकते वास्तव में। मैं आपसे कहता हूँ, कौन व्यक्ति ऐसा चाहता होगा कि मुझे गुस्सा आए आज? कौन चाहता होगा मैं अपने छोटे भाई पर चिल्लाऊं? यहाँ तक कि घर में लोग मम्मी से भी गुस्से से बात करते, तो कौन चाहता होगा मैं अपनी मम्मी पर गुस्सा करूं? लेकिन वो क्रोध का परिणाम आए बिना नहीं रहता ना, क्योंकि आपके हाथ में नहीं है। ये बाहर से कहने में आएगा, अशुद्ध निश्चय से कहने में आ जाएगा भी रागादि विकारी भावों के भी कर्ता आप हो। एक देश शुद्ध निश्चय से कहेंगे कि सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्याय के कर्ता आप हो। साक्षात शुद्ध निश्चय से कहेंगे कि पूर्ण निर्मल पर्याय के कर्ता आप हो। लेकिन परम शुद्ध निश्चय नहीं, कह देगा नहीं, बात ही मत करो, आत्मा टोटल अकर्ता है, किसी का कर्ता धर्ता हरता नहीं है। तो वास्तव में तो संस्कार जो होते हैं ना, जिस समय जैसे संस्कार आपको मिलने होंगे, जिस निमित्त से मिलने होंगे, वो मिलकर रहेंगे। आपको उसको दृढ़ करने के लिए मेहनत करने की, जोर लगाने की, चिंता करने की, विकल्प करने की जरूरत है ही नहीं है। मैं आपसे पूछता हूँ, वो जो सिंह था जंगल में हिरण का मांस खा रहा था, उसको वो सम्यक दर्शन के संस्कार पाने के लिए क्या करना पड़ा बताओ? क्या करें हम सुदृढ़ होने के लिए, संस्कार पाने के लिए? कुछ नहीं। काल बगी वो आ रहे थे दोनों मुनिराज, आकाश से बुलाया नहीं था निमंत्रण देकर के कि भाई मुनिराज जी आप आइए और हमें उपदेश दीजिए। कैसे सहज निमित्त बनते हैं आप सोचो। मैं गुरुदेव श्री के प्रवचन पढ़ रहा था, एक बुक, उसमें ये लिखा कि जो शलाका पुरुष होते हैं, तीर्थंकर के जीव हैं, चक्रवर्ती के जीव हैं, इतनी लंबी लंबी आयु होती है इनकी, और इतने वैराग परिणामी जीव, वीतरागी परिणामी जीव, और ऐसे जीवों के जीवन में कितनी घटनाएं आती होंगी, वैराग्य के कितने प्रसंग आते होंगे। सोचो आप, समो शरण में जाने मिलता है उन चक्रवर्ती जैसे जीवों को, तीर्थंकर की साक्षात वाणी सुनने मिलती है, भावलिंगी दिगंबर संतों का समागम मिलता है, यहाँ तक कि पूर्व भाव जानने को मिल जाते हैं। सब कुछ मिलता है, लेकिन फिर भी वैराग्य नहीं आता। और जब काल लब्धि पकती है ना, तो छत पे ही वो बैठे होंगे और सफेद वाल देख के वैराग्य आ जाता है। आप सोचो, समझ में आया कि नहीं आता? आपको करना क्या है? हम सोचे कि हम क्या करें, हमें क्या करें, ये मान्यता मिथ्या है, कर्तृत्व बुद्धि है। कुछ मत करो। पुरुषार्थ के विषय में भी कई लोगों के कई कथन है वर्तमान में। पुरुषार्थ सहज होता है, करना नहीं पड़ता। अभी भी लोगों को लगता है मैं कुछ करूंगा, चिंतन करूंगा। चिंतन होता है, किया नहीं जाता। निर्णय निर्णय होता है, किया नहीं जाता। सारी चीजें बस हमारे कहने में आता है कि किया, उस समय हुआ ना। अभी शास्त्र में यही उपदेश मिलेगा कि सिंह ने सम्यक दर्शन किया, 5 अणुव्रत धारण किए, उसने किए कि हुए, उसके जीवन में सहज हुआ।
आपको पता है ये जो 5 समवाय पूर्वक कार्य होता है, स्वभाव, पुरुषार्थ, काललब्धि, होनहार, माने भवितव्यता और निमित्त, है ना। जिनवाणी में पांचों समवाय का अलग अलग अपेक्षा से कथन मिलेगा आपको। जहां आपको मिले स्वभाव की अपेक्षा से कथन, तो पढ़ने वाले को हमेशा ये लगता है कि सारा कार्य स्वभाव का ही है, बाकी 4 को वो हटा देता है, जबकि वो 4 वहां पे गौण थे, वो हटा ही देता है। जहां पुरुषार्थ का कथन होता है ना, वह बिल्कुल दृढ़ता से ऐसा ही कथन मिलेगा आपको करने वाला। अयकत्म भी मृत्वा तत्व कौतूहलिसन, मर के भी पच करके भी तू तत्व का कौतूहलीपन, शरीर को पड़ोसी जान करके अनुभव कर। क्योंकि वहां पुरुषार्थ की अपेक्षा से कथन है। काल लब्धि की अपेक्षा से कथन मिलेगा तो आप बिल्कुल उसी की तरह हो जाएंगे कि जब होना है तभी होगा। जम जस जम्मी देशे जेड़ विहाड़े जम्मी कालम भी। काल लब्धि भवितव्यता की अपेक्षा से, होनहार की अपेक्षा से कथन होगा तो वैसा ही होगा, जब जैसा होना होगा वैसा ही होगा। और निमित्त की अपेक्षा से कथन होगा तो प्रथमान योग में पूरे में निमित्त की अपेक्षा से कथन है, कि जब देव सास गुरु मिलेंगे, पूजा पाठ होगा, कोई समझा के न आएगा, तब जाकर के काम होगा। वास्तव में तो पांचों समवाय एक साथ होते हैं, प्रत्येक कार्य में लाना नहीं पड़ता, इनको एक साथ लाना नहीं पड़ता, सहज निमित्त बनते हैं और सारा कार्य अपने आप होता है। हमारे सर पे कोई बोझा है ही नहीं। संसार की कोई भी समस्या हो या बाहर की कोई भी समस्या हो, आप हमेशा समझ लेना कि ऐसा ही होना था, आपकी चिंता दूर हो जाएगी। आज 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया, कुछ कर ही नहीं सकते थे। हम कई बार सोचते काश, ये काश जो शब्द होता है ना, ये काश ऐसा कर लेता तो ऐसा हो जाता, थोड़ा और टाइम मिल जाता ना तो और अच्छा हो सकता था। आपको याद है 12 वर्ष बाद द्वारिका जलनी थी। कृष्ण और बलराम, अर्ध चक्रवर्ती और बलभद्र, इनको 12 वर्ष पहले से पूरी बात पता है, कब जलेगी, कैसे जलेगी, क्या निमित्त होगा, सब पता है। इन्होंने अनेक प्रयास कर लिए बचाने के, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। और हम सोचते हैं थोड़ा और समय मिल जाता तो और अच्छा काम कर लेते। समझ में आएगी ना, ये टोटल मिथ्यात्व है। जिसको ये बात समझ में आ गई ना, क्रमबद्ध पर्याय की ये बातें समझ में आ गई ना, वो संसार की सारी चिंताओं से मुक्त हो जाएगा। अब बताओ, फेल हो गया कोई व्यक्ति, थोड़ा और अगर टाइम मिल जाता, एक क्वेश्चन, होना ही नहीं था, बस इतना समझ में आना चाहिए, होना ही नहीं था, मेरे को चिंता करने की, डिप्रेशन में जाने की जरूरत ही नहीं है। देखो कितनी बड़ी बात है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जो जब जैसा होना है वैसा होना है। ये जो बात कही थी ना, संस्कारों को दृढ़ कैसे करें, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, सब अच्छे से होगा। अब इसमें एक प्रश्न खड़ा हो जाएगा कि अगर जीव स्वच्छंद हो गया तो, सबसे बड़ी बात ये है ना, स्वच्छंद हो गया तो भाई अब सब होना है अपने आप, हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं। तो स्वच्छंद होना होगा ना, तो वो भी समझना क्रमबद्ध पर्याय में निश्चित है। हमें कैसे पता चलेगा? हम आपके वर्तमान परिणामों से आप आकलन कर सकते हो कि आप किस दिशा में हो। यदि आप ये सब समझ करके वास्तव में रात्रि भोजन करना शुरू कर दें, मंदिर जाना छोड़ दें, तो समझना आप स्वच्छंद हो चुके हैं, गलत दिशा में जा चुके हैं। और जब आप सब कुछ अच्छा कर रहे हैं, शास्त्र के अनुसार चल रहे हैं, तब बिल्कुल चिंता मत करना। सम्यक दर्शन काल अवधि जब पकेगी, सब कुछ अपने आप वैसा का वैसा होने वाला है। हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत ही नहीं। हमारा तत्समय का परिणाम, एक एक समय सब कुछ निश्चित है। जिस जो पर्याय जिस समय जहां आनी है ना, वैसी की वैसी आएगी, उसमें कोई तीर्थंकर भी बदलाव कर सकते नहीं है। तो जो संस्कार आपके जीवन में जिस समय जैसे होने होंगे, ऑलरेडी सब निश्चित है, आपको उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है।